रात के घने अंधेरे में जब हवाएं सरसराती हैं और चांद बादलों के पीछे छुप जाता है, तभी डर की असली परछाइयां नजर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियां सुनी जाती है वो महज कल्पना होती है या उसमें कुछ भी सच्चाई छिपी होती है? मैं आज आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है मधु की और इसकी शुरुआत होती है दिल्ली से, लेकिन इसका अंत वो तो ग्वालियर फोर्ट के अंधेरे गलियारों में ही खो गया। मधु एक 23 साल की रिसेप्शनिस्ट थी जो दिल्ली में अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। उसका ग्वालियर से पुराना नाता था, लेकिन उसकी माँ उसे कभी वहाँ जाने नहीं देती थी। मधु के पापा पिछले 15 सालों से ग्वालियर में ही थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं की। ये बात मधु को बहुत खलती थी। वो हमेशा सोचती थी कि आखिर उसके पिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक दिन जब उसकी माँ और बहन ग्वालियर गई हुई थी, तब मधु ने सोचा कि वो भी सबको सरप्राइज करने के लिए वहाँ पर जाएगी। उसने होटल से छुट्टी ली और सीधा ग्वालियर के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पुराने घर का दरवाज़ा खोला, उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मधु का वहाँ होना किसी बड़े अनर्थ का संकेत दे रहा हो। उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, मधु बेटा, प्लीज़ वापस दिल्ली चली जा, अभी इसी वक्त। मधु ये सब देखकर हैरान थी। उसने कहा, मुझे पापा से मिलना है माँ, मैं इतने सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन उसकी माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर भी मधु ने उनकी एक ना सुनी और घर में रुकने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, लेकिन मधु के पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे, ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। उसकी माँ एक कोने में बैठी भगवान का नाम ले रही थी। अचानक मधु को बहुत कमजोरी महसूस हुई। उसे चक्कर आने लगे और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उस रात मधु को एक सपना आया। वो ग्वालियर फोर्ट के अंदर थी, एक भूल भुलैया में। वहाँ उसके पापा उसे ढूंढ रहे थे। उनका चेहरा घबराया हुआ था। अचानक फोर्ट की छत पर उन्हें एक लड़की दिखी जो हूबहू मधु की तरह लग रही थी। लेकिन जब उसके पापा ने ध्यान से देखा तो वो मधु नहीं थी। वो थी एक भयानक औरत जिसका आधा सिर गायब था और जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। जैसे ही उसके पापा उस औरत के करीब गए, उसने एक जोरदार चीख मारी और उसके पापा अचानक छत से नीचे गिर गए। उसी वक्त मधु की नींद खुल गई। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि छत में लोगों की भीड़ लगी हुई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ रो रही थी और लोग फुसफुसा रहे थे। कल रात मधु के पापा ने ग्वालियर फोर्ट की छत से कूदकर जान दे दी। ये सुनते ही मधु का दिल बैठ गया। उसने अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहा, माँ, मुझे कल रात कुछ अजीब सपने आए थे। पापा फोर्ट में किसी भूतिया औरत से मिल रहे थे और फिर वो गिर गए। मधु की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे गहरी सच्चाई छिपी थी। कांपती हुई आवाज ने उन्होंने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुझे सब कुछ बताया जाए। उन्होंने जो कहा वो सुनकर मधु की रूह कांप गई। 15 साल पहले जब मधु बहुत छोटी थी, तब उसके माता पिता उसे ग्वालियर फोर्ट घुमाने ले गए थे। लेकिन उस दिन फोर्ट में बहुत भीड़ थी और खेलते खेलते मधु अपने माता पिता से बिछड़ गई। वो नीचे एक अंधेरे कमरे में चली गई जिसे आमतौर पर बंद रखा जाता था। कहा जाता है कि वहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी मुगलों और अंग्रेजों ने बेरहमी से मार डाला था। मधु को अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। कोई गाना गा रहा था। वो डरते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़ी और तभी उसे सामने एक परछाई दिखी। जैसे ही उसने परछाई को आवाज़ लगाई, वो हवा में गायब हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक सफ़ेद लहंगे में लिपटी एक औरत जिसका आधा चेहरा ही नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ पैरों पर कीड़े रेंग रहे थे। मधु डर के मारे कांपने लगी और भागकर एक कमरे में छिप गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन तभी उसे किसी के लिखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि वही औरत कमरे के एक कोने में बैठकर दीवार पर कुछ मंत्र लिख रही थी। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का कोई पाउडर था। तभी वो औरत मधु की ओर मुड़ी। उसकी सड़ी गली आंखें मधु को घूर रही थी और उसने अपने नाखूनों से दीवार पर खरोच मारी और झटके से मधु की ओर बढ़ी। मधु की चीख निकल गई और तभी कमरे में अंधेरा छा गया और अगली सुबह मधु को घर के दरवाजे पर बेहोश पाया गया।
लेकिन उसकी माँ जानती थी कि ये सिर्फ एक बेहोशी नहीं थी, ये कुछ और था। जब मधु को होश आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था और वो लगातार बड़बड़ा रही थी जैसे किसी और भाषा में कुछ कह रही हो। उसकी माँ घबरा गई क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी देखा था। 15 साल पहले उसी रात जब मधु पहली बार ग्वालियर फोर्ट में खोई थी तो डरते डरते उसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मधु को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थी। ये सुनकर उसकी माँ और ज़्यादा डर गई क्योंकि वो जानती थी कि अब एकमात्र उपाय बचा था, वो उपाय जिससे मधु के पिता भी नहीं बच पाए थे। उसकी माँ तुरंत एक पुराने पंडित के पास गई जो वर्षों से ग्वालियर फोर्ट से जुड़े रहस्यों के बारे में जानते थे। पंडित ने मधु को देखते ही उसकी माँ से कहा, ये लड़की अब इंसान नहीं रही, इसके अंदर कुछ और है। मधु की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पंडित से कहा, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 15 साल पहले जब मधु ग्वालियर फोर्ट में खोई थी तब वो अकेली नहीं थी, वहाँ किसी और की आत्मा भी थी जो अब तक इसका पीछा कर रही है। मधु कांप रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। पंडित ने कहा, इस लड़की पर उस मरी हुई रानी की दासी का श्राप लग चुका है, वो आत्मा बदला लेना चाहती है। मधु की माँ रो पड़ी, लेकिन क्यों? मेरी बेटी ने क्या किया? पंडित ने धीरे से कहा, 15 साल पहले जब मधु वहाँ खोई थी तब वो गलती से उस आत्मा के कमरे में चली गई थी। वहाँ उसने दीवारों पर खुदी हुई बेदी को छू लिया था और तभी से वो आत्मा इसे अपनी संतान मानने लगी थी। वो इसे अपने पास बुला रही है हमेशा के लिए। ये सुनते ही मधु के मुंह से अचानक एक भयानक चीख निकली। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और कहा, और वो पंडित को घूरने लगी। पंडित ने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन मधु जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे में मौजूद सब लोग कांपने लगे। अचानक मधु हवा में उठने लगी, उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरी है, ये सिर्फ मेरी है। पंडित ने तेजी से लाल मिर्च का पाउडर मधु के ऊपर फेंका और वो जोर से चीख उठी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि घर की खिड़कियां तक कांप उठी। मधु दर्द से तड़पने लगी और तभी उसने अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से काली हो गईं और वो गुस्से में दहाड़ उठी। पंडित ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया और धीरे धीरे मधु का शरीर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मधु की माँ दौड़कर उसके पास गई, बेटा आंखें खोल। कुछ पल बाद मधु की आंखें खुली और वो ठीक लग रही थी, लेकिन तभी पंडित अचानक जोर से हाँफने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मधु की माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, आत्मा चली गई है लेकिन वो फिर लौटेगी। अगर मधु दोबारा ग्वालियर फोर्ट गई तो वो उसे हमेशा के लिए ले जाएगी। ये सुनकर मधु की माँ डर गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी ग्वालियर नहीं जाएगी और ग्वालियर छोड़ देगी। इसके कुछ महीनों बाद मधु और उसकी माँ ने ग्वालियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दिल्ली में बस गई। लेकिन इस घटना के बाद मधु के पिता का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। उनका काम छूट गया और वो हमेशा बीमार रहने लगे। फिर एक दिन जब मधु ग्वालियर नहीं जा रही थी तब भी उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था, मैं अब और नहीं सह सकता, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख दी, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। उस आत्मा ने अपनी आखिरी कसम पूरी कर ली है। इस घटना के बाद मधु की माँ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी जब वो रात में सपने में मधु को डरते हुए देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि शायद वो आत्मा अब भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार कर रही है। क्या ग्वालियर फोर्ट सच में हॉन्टेड है? आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ किसी सफ़ेद लहंगे में भटकती औरत को देखा है। कई लोग वहाँ जाकर लौटकर नहीं आए और जो आए वो फिर पहले जैसे नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए।